हेलो एवरीवन। गांधी जी का नाम तो आपने सुना ही है। मैं कोई ऐसा शख्स नहीं जानता वर्ल्ड में जिसने गांधी जी का नाम ना सुना हो। तो चलिए आज इसी बात पे आपको घुमाते हैं साबरमती आश्रम। ये आश्रम गुजरात में स्थित है, साबरमती नदी के किनारे स्थित है और बहुत ही सुंदर आश्रम है। मैंने इसमें विज़िट किया अपने दोस्तों के साथ और मैंने ये पाया कि यहाँ पर आश्रम में जो नेचुरल फील है, जो यानी कि ट्रीज़ हैं यहाँ पर, जो बर्ड्स हैं, उनमें बहुत अच्छा लगता है आपको। आप जैसे जैसे आश्रम में आगे बढ़ते हैं आपको एहसास होता है कि इसमें बिल्डिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा नहीं है। आपको एहसास होता है इसमें स्पेस, ओपन स्पेसिस हैं, सामने नदी है और ये एक कुआं भी था वहाँ पर, लेकिन ये बंद था। सॉरी, हमारा पोपट हो गया था थोड़ा यहाँ पे। लेकिन आप जैसे जैसे आश्रम को आगे डिस्कवर करते हैं आपको समझ आता है यहाँ पे तो चारों तरफ शांति है। आश्रम का नाम गांधी जी की वजह से तो था ही, लेकिन यहाँ पर जब आप आते हैं आपको एक अद्भुत सी शांति का एहसास होता है। ये बहुत कम जगहों पे आपको एहसास होगा, लेकिन यहाँ पे वो एहसास था। चाहे आप यहाँ पे फैले हुए ट्रीज़ को कह सकते हो, या एक अच्छी जो ज़मीन है इसको कह सकते हो, या आसपास उड़ते पक्षियों को कह सकते हो, या ये सामने जो नदी है उसको कह सकते हो। ये सब मिल के इतना खूबसूरत बना देते थे वातावरण को कि आपको यहाँ पे शांति महसूस होने लगती थी। और यहाँ पर जो बर्ड्स थे वो भी बहुत फ्रेंडली थे। आप काफ़ी पास चले जाते थे बर्ड्स के। आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं आराम से हाउ डज गांधी जी यूज्ड टू लिव इन दिस आश्रम। और काफ़ी यूनिक तरीके से इसको मेंटेन रखा गया है। नीचे यहाँ पे घाट पे आप वॉक भी कर सकते हो। यहाँ पे सारी तरफ एक चलने फिरने की चीज़ें, काइंड ऑफ वॉकवे है। और यहाँ पर आप पहले बोटिंग भी कर सकते थे, लेकिन अब वो बोटिंग बंद हो गई है। मे बी यहाँ पे शुरू ही नहीं हुई, बिकॉज वी वर टू अर्ली। हम करीबन 6:30 बजे करीब ही अंदर आ गए थे। और मेरा रिकमेंडेशन भी ये रहेगा, जब भी आप लोग जाएं तो अर्ली मॉर्निंग जाएं, सो दैट वहाँ पे भीड़ ना मिले आपको। और वातावरण इतना साफ़ होता है सुबह सुबह कि आपको मज़ा आ जाता है। ये यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जो कि कुटीर बना रहे थे। आई डोंट नो ये आपके पास इन्फॉर्मेशन है किस चीज़ की थी ये कुटीर। और अब आगे चलते हैं। ये है वो मेन गांधी जी का आश्रम, यानी या गांधी जी का घर कह लीजिए, जहाँ पे गांधी जी बैठते थे। और यही है वो चरखा जिससे हमें आज़ादी मिली, या जिससे आप ये कह सकते हैं पूरे देश में क्रांति की भावना आई। आप जैसे एंटर करते हैं, लेफ़्ट में वो वाला कमरा है जहाँ पे गांधी जी बड़े बड़े लोगों से मुलाकात करते थे। आप इसके अंदर जूते नहीं लेके जा सकते, अपना चरखा रखा हुआ था। ये रिमूव शूज़ आउटसाइड। सामने साबरमती नदी थी, तो आप सोच सकते हैं कितने शांति भरे तरीके से रहते थे वो। सॉरी, कैमरा थोड़ा ब्लर हो रहा है, आपको ऐसे ही देखना पड़ेगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये कुछ लेटर्स की है, राइट में आपकी तरफ दिखाई देंगे। गांधी जी रूम है ये, देखिए इस पे लिखा है। और ये कुछ लेटर्स हैं जो उन्होंने अपने टाइम पे लिखे हैं। इस आश्रम के रूल्स भी हैं, इसमें दोनों चीज़ें लगी हुई थी। ये घर का एरिया है इंटरनल, जहाँ पे गांधी जी की वाइफ या उनके घर के सदस्य रहते होंगे। चलिए अंदर चल के देखते हैं कैसे बना हुआ था उस टाइम का स्ट्रक्चर। ये जो सामने आप रूम देख रहे हैं, कस्तूरबा जी का रूम था। और इसके अंदर अगर जाते हैं, खिड़की है सिंपल सी, और सिंपल सी छत कड़ियों वाली, ऊपर जो टाइल होती थी पहले टाइम की वो वाली। छोटी सी एक अलमीरा थी। इनबिल्ट कबर्ड ही कहूँगा मैं उसी रूम के लिए। ये गेस्ट रूम था। और ये मोहन टू महात्मा तक का सफ़र है। विद ईयर्स उन्होंने क्या क्या इवेंट्स करे हैं ये पूरा इसके अंदर आपको एक्सप्लेन किया गया है, छोटे छोटे इवेंट के नाम से पर ईयर के हिसाब से। सो इट्स इंटरेस्टिंग टू मोहन टू महात्मा का सफ़र। हम सब के साथ ऐसे ही होता है। हम सब शुरू में नादान होते हैं, धीरे धीरे जैसे हम वी गेट एज, वी गेट विजडम, चीज़ों को समझने परखने की आदत हो जाती है हमें। इस आश्रम का एहसास बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन दैट इन द वर्ड्स, लेकिन अब यहाँ पे बेहद भरपूर शांति मिल रही है मुझे, मैं जब भी यहाँ पे घूम रहा था। और ये गांधी जी की तरफ से उपदेश, हाउ योर फूड शुड बी, कैसे आपका खाना होना चाहिए। ऐसे बहुत से उपदेश देखेंगे आपको चारों तरफ यहाँ पर।
ये एक और रूम था। इसमें आप देखेंगे तो गांधी जी की कुछ पुरानी चीज़ें, चश्मा वगैरह, उनके स्लीपर्स, चप्पल कह सकते हैं आप लोग, खड़े हुए भी कहते हैं हमारे यहाँ पर। और ये सब रेप्लिकाज हैं, रियल वाली तो नहीं है लेकिन रेप्लिका है। लेकिन आपको आइडिया तो लगता है कि गांधी जी कैसे चश्मा पहनते थे। थोड़े से और पुराने बर्तन दिख रहे हैं यहाँ पर, बहुत ही सुंदर बर्तन थे। अपने आज़ादी के टाइम से पहले के आप बर्तन देखिए यहाँ पर रखे हुए हैं। सिंप्लिसिटी एट इट बेस्ट, ये लगा मुझे इस आश्रम में आके। देखिए ज़्यादा कुछ नहीं है लेकिन शांति भरपूर है। आपको मैं एहसास ऐसे नहीं करवा पाऊँगा, आपको विज़िट करना पड़ेगा। बस आप इन्हीं चीज़ों को सुन के एहसास कीजिए, पक्षियों की आवाज़ें, ये सब पैरट्स इतने आराम से घूम रहे थे यहाँ पर, उन्हें कोई डर नहीं था यहाँ पर। मैंने बहुत टाइम के बाद ऐसी जगह विज़िट किया है जहाँ पे नेचर काफ़ी क्लोजली आपको दिखेगा। इस जगह का सिर्फ एक एहसास ही बहुत है। मुझे यहाँ पे कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने को नहीं मिला, लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे घूमने का ही, जब हम यहाँ पे वॉक करते हैं तभी आपको बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, एक और गांधी जी की प्रतिमा यहाँ पर रखी थी। यहाँ पे आप चप्पल लेके नहीं जा सकते। यहाँ पे अलग से मुझे कुछ और बर्ड्स दिखाई दिए जो कि मेडिटेट करने के लिए बेस्ट जगह है। अगर आप अर्ली मॉर्निंग आए तभी, मुझे लगता है बाद में बहुत भीड़ होता जाती होगी। ऐसे बर्ड्स ट्रॉपिकल बर्ड्स हैं आपके, मे बी कॉन्टिनेंट क्रॉस करके आए हों। लुक एट देम। मोर बहुत दिखेंगे आपको यहाँ पर। हर तरफ शांति, हर तरफ ये पक्षियों की चीचहाहट बहुत खूबसूरत लगती है।
जैसे ही आप साथ में चलते हैं, थोड़ा सा और आगे जाते हैं, यहाँ पे गांधी जी के टाइम के ऊपर, हमारी कंट्री की हिस्ट्री के ऊपर एक छोटा सा म्यूज़ियम भी बनाया गया। एक्चुअली छोटा सा नहीं, बहुत सारे हिस्से हैं इस म्यूज़ियम के। काफ़ी बड़ा वॉक अराउंड है, कोई टिकट नहीं है यहाँ पर, ना आश्रम के अंदर जाने की, ना यहाँ पर आपको जाके जो कुछ देखना है उसकी, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जा सकते हैं। गांधी जी की लिखी हुई काफ़ी सारे आपको यहाँ पे लिटरेचर्स मिलेंगे, काफ़ी आपको ख़त मिलेंगे जो उन्होंने लिखे हैं। ऑल अराउंड वर्ल्ड गांधी जी का काफ़ी एप्रिसिएशन है, जिस तरह से उन्होंने आज़ादी की लड़ाई को हैंडल किया था, अहिंसा के मार्ग पे चल के। काफ़ी लोगों में आज भी डिबेट है कि अहिंसा का तरीका ठीक है या नहीं है। सो दैट्स अ डिफरेंट आर्गूमेंट ऑल टुगेदर, बट हमें इनकी चीज़ों की वजह से आज़ादी मिली है। गांधी जी ने बहुत सारी चीज़ों की शुरुआत की थी, तभी वो महात्मा कहलाए गए। आपको यहाँ पर टाइम लेके आना चाहिए अगर आप अच्छे से म्यूज़ियम के शौकीन हैं। तो आपको ये जो म्यूज़ियम है ये ठीक ठाक बड़ा है, और आपको इसके अंदर अगर आप घूम रहे हैं तो ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे लग जाएंगे, अगर हर एक आर्टिकल, हर एक बोर्ड को आप पढ़ते हैं तो, क्योंकि अच्छा खासा बड़ा है ये। लेकिन आपको 2 मिनट के लिए भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप बोर हो रहे हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, उनकी लाइफ स्टोरीज, उनके सिद्धांत, हर तरह से चीज़ें से बताई गई हैं इसके अंदर। ये एक और व्यू है जो कि एक स्मॉल मॉडल रखा था पूरे आश्रम का। हमारे पटेल साहब, नेहरू, गांधी जी, पटेल जी। आपको अगर नेता बनना है तो आपको इस आश्रम में विज़िट करना चाहिए, उनके हर एक लेख को पढ़ना चाहिए। आपको समझ आएगा कि कैसे हम लोगों की सेवा कर सकते हैं, किन किन चीज़ों की सेवा कर सकते हैं। आज भी बहुत से नेता ऐसे हैं जो सिर्फ इन्हीं सिद्धांतों में बहुत ज़्यादा कामयाब हैं, और कुछ लोग इन चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहे। आप सिर्फ आश्रम अगर विज़िट कर ले तो आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आपको पब्लिक की सेवा कैसे करनी है, क्या चीज़ें एक देश को आगे बढ़ाएंगी। उनकी तब की ये सोच आज भी हमारे बहुत सारे नेता यूज़ करते हैं। किसी भी तरह के एस्पिरेंट्स जो कि तैयारी कर रहे हैं चीज़ों को लेकर, एग्ज़ाम्स की, यू शुड डेफिनेटली विज़िट। आप साबरमती स्टेशन से सीधा यहाँ पर आ सकते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है।
गुजरात आप विज़िट कीजिए, अहमदाबाद साबरमती स्टेशन के पास में ही है ये। और यहाँ पर आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग आना चाहिए। आपको यहाँ पे घूमने के लिए कम से कम 3 एक से घंटे चाहिए, अगर आप तसल्ली से हर चीज़ पढ़ते हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर म्यूज़ियम के बहुत सारे पार्ट्स हैं। ये तो मैंने शूटिंग करके आपको जल्दी से जल्दी दिखाने की कोशिश की है, सो दैट कि आपको स्केल का आइडिया हो जाए। ये ऑथेंटिक चरखा है उनका, ये म्यूज़ियम में रखा है। और इसके अलावा यहाँ पे भी काफ़ी लेक्स हैं। ये अलग से थर्ड एरिया है म्यूज़ियम का। सबसे खूबसूरत स्ट्रक्चर लगा मुझे ये वाला। यहाँ पे डांडी मार्च को एक्सप्लेन किया गया है, जब नमक बनाने के लिए डांडी मार्च की गई थी। देखिए कैसे इन्होंने इफेक्ट दिया है। सामने तो इन्होंने स्ट्रक्चर्स रखे हैं, लेकिन पीछे एक इमेज लगाकर बिल्कुल असली फील दे दिया था। अगेन आप चारों तरफ घूम के एक ही कॉमन एरिया में आ जाते हैं, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन है। ये एक और एरिया था अलग से, जो कि क्लोज था, लेकिन आई गॉट ए स्नीक पीक इनटू दिस। ऐसे ही देख लूँगा बाहर से। और आश्रम के अंदर ही एक मंदिर भी बना हुआ था। मेरे को इसकी हिस्ट्री नहीं पता कितना पुराना कितना नहीं, लेकिन यहाँ पे एक शिवलिंग थे, भोलेनाथ जी विराजमान थे। और ये घाट के अंदर जाने के लिए, अगर आप नदी के घाट पे जाना चाहें तो ये सीढ़ियाँ थी। ये भी बहुत खूबसूरत, अपने आप में अलग सा ही स्ट्रक्चर था। इतनी सारी लंबी लंबी सीढ़ियाँ, और साथ में यहाँ पे बर्ड्स ही बर्ड, आपको ज़्यादातर पिजन्स देखेंगे यहाँ पे बैठे हुए, लेकिन बहुत खूबसूरत एहसास था ये भी। देखिए मेरे लिए मस्ट रिकमेंडेड है ये, क्योंकि गांधी जी ने यहाँ से शुरुआत की है हर चीज़ की। सो इट्स ए वेरी हिस्टोरिकल प्लेस, और उन्होंने हमारे देश का नाम ऊंचा ही किया दूसरे देशों में। और अगर मैं आपको बताऊं, ये आश्रम को बहुत बड़ा कर दिया गया है। इसका बहुत सा लैंड स्कूल कॉलेजेस वगैरह या फिर हॉस्पिटल्स में भी, जो कि अब आश्रम का ही पार्ट है। सो थैंक यू, मस्ट विजिट।